दर्शकों, आपको यहाँ पर यह बताना जरूरी समझते हैं कि प्रारब्ध के पाप कर्मों को ये त्रिलोकीनाथ नहीं काट सकते हैं। दर्शकों, सब संत कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म भोगने से ही समाप्त होता है, यानी प्रारब्ध कर्म आपको भोगना ही पड़ता है। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि परम अक्षर ब्रह्म की आदि सनातनी पूजा से प्रारब्ध का कर्म दंड समाप्त हो जाता है। दर्शकों, आइए आपको इस विषय पर कुछ धर्म गुरुओं के विचार सुनाते हैं। अब उस रचना में लिखा 40 वर्ष में एक्सीडेंट होगा, आपकी टांग टूटेगी, तो आप भक्ति करो या ना करो, आपकी टांग टूटेगी। जबकि अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा, फिर भी उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, 14 साल का कष्ट। माता सीता तो साक्षात लक्ष्मी थी, फिर भी दर दर की ठोकर जंगल में लकड़ियां काट काट के बच्चों का लव कुश का लालन पालन किया। कर्म तो हमें भोगनी है, हमें भी भोगना है, आपको भी भोगना है। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि ये प्रारब्ध के पाप केवल और केवल पूर्ण परमात्मा ही काट सकता है। इसका हम आपको प्रमाण भी देंगे कि पूर्ण परमात्मा ही प्रारब्ध समेत सभी पाप कर्मों का नाश कर सकता है। लेकिन उससे पहले हम आपको यह प्रमाण दिखाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्थात जगन्नाथ जी अर्थात विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं तथा ये केवल निमित्त कार्य ही कर सकते हैं। किसी के भी पाप तथा पुण्य कर्म में कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों देवता खुद जन्म और मरण में आते हैं। आइए देखते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण से प्रमाण। ये है संक्षिप्त देवी भागवत, जिसके पेज 138 पर विष्णु भगवान देवी दुर्गा से कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। दर्शकों, ये प्रकृति शब्द भी आप ध्यान में रखना। प्रकृति इसी दुर्गा को कहते हैं। ये हम आपको आगे चलकर गीता जी से प्रमाणित करेंगे। दर्शकों, इस लेख से ये बात स्पष्ट हुई कि तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाशवान हैं और उनकी माता देवी दुर्गा हैं। आगे भगवान शिव यानी शंकर जी देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, तो फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ, यानी मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे कहते हैं कि हे देवी, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, पवित्र देवी पुराण में भी स्पष्ट है कि रजगुण ब्रह्मा जी, तमगुण शिव जी और सतगुण विष्णु जी अर्थात जगन्नाथ जी, ये तीनों देवता नाशवान है तथा ये तीनों केवल निमित्त कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके भाग्य में जो लिखा है सिर्फ वो ही दे सकते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। यही कारण है कि जो साधक व साधिका इन तीनों गुणों अर्थात इन तीनों देवताओं की पूजा करते हैं, उनको संकट आने पर कोई सहायता नहीं मिलती। दर्शकों, मनुष्य को कष्ट पाप कर्मों से होता है। केवल पाप नष्ट होने से ही साधक तथा साधिका को सुख मिल सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति के पैर में कांटा लगा हो, उस कांटे के कारण उसे कष्ट हो रहा हो, तो जब तक उसके पैर से कांटा नहीं निकलेगा तब तक उसे पीड़ा ही होगी, अर्थात कांटा निकलने के पश्चात ही उसे राहत मिलेगी। ठीक इसी प्रकार जब तक पाप रूपी कांटे नहीं निकलेंगे तब तक दुखी होगा। पाप रूपी कांटे निकलने के बाद ही हमें सुख होगा। दर्शकों, पाप कर्मों का नाश केवल गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में बताए गए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा से ही हो सकता है, और उस परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया गया है, जो ओम तत्सत है। इस मंत्र में ओम के अतिरिक्त तत् और सत सांकेतिक है। इसका भेद गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताए तत्वदर्शी संत से जानने को कहा है। वह तत्वदर्शी संत विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। दर्शकों,
सूक्ष्म वेद यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में कहा है कि कबीर, वेद मेरा भेद है, मैं न वेदों के माही, जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। भावार्थ है कि परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब जी अपनी वाणी में बता रहे हैं कि चारों वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद परमात्मा की महिमा का ही गुणगान करते हैं, यानी मेरी महिमा का ही गुणगान करते हैं, परंतु इनमें मेरी प्राप्ति के मंत्र नहीं हैं। दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 8 श्लोक 13 में स्पष्ट लिखा है कि परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा अपने साधक व साधिका के घोर से घोर पाप को भी नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में कहा है कि वो परमात्मा अपने साधक की घोर रोग से रक्षा भी करता है, और यदि रोगी मृत्यु को प्राप्त हो गया हो तो परमात्मा उसको जीवित करके उसे 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है। संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी भाग 3, स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर। इस पूरी वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप।